नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर मेरे YouTube चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज फिर आप लोगों के सामने पेश हुआ है एक नई वीडियो लेकर। नई वीडियो ये है कि जिस मेरे एक भाई का कमेंट आया और एक ही कमेंट था, और कमेंट बहुत आते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, कई कई कमेंट आ जाते हैं, लेकिन किसी भाई ने भेजा मेरे पास, क्या किराने की दुकान साझे में की जा सकती है। मुझे ये अच्छा लगा कि हाँ, इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए। कि बहुत से लोग सोचते होंगे कि क्यों ना कोई भी किराना की दुकान, क्या कोई भी दुकान, कुछ भी बिजनेस हम क्यों ना साझे में कर ले, पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप बोलते हैं, इसमें कर लें। तो मुझे उसका एक कंटेंट अच्छा लगा कि यार ये इस चीज़ पे ना एक वीडियो बनाई जाए। हालांकि मैसेज एक ही आया था, फिर भी मेरा दिल ने कहा कि हाँ, इस पर एक वीडियो बना दी जाए कि क्या पार्टनरशिप में, साझे में किराने की दुकान या कोई भी और बिजनेस किया जा सकता है। तो आज की मेरी ये वीडियो होने वाली है, क्या क्या किराने की बिजनेस, किराना का दुकान की जो बिजनेस है वो साझे में हो सकता है। तो देर ना करते हुए वीडियो करता हूँ शुरू। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि किराना की जो दुकान है या किसी भी चीज़ की दुकान है, मैं खाली किराना की नहीं बोलता अब क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कुछ, इसमें किसी भी चीज़ की दुकान को लगा लो। सबसे पहले तो मैं इसके फ़ायदे बता देता हूँ, साझा में जो पार्टनरशिप में दुकान करने के फ़ायदे। किराना की जो दुकान होती है ना, उसमें आपको सबसे दिक्कत लंबी क्या आने वाली है कि लंबे टाइम तक आपको उसमें टाइम देना पड़ता है। 15-15 घंटे तक आपको उसमें टाइम देना पड़ता है किराना की दुकान में। जैसा कि मैं बहुत वीडियो में बोल चुका हूँ कि भैया, लोगों के उठने से पहले उठना पड़ता है और उनके सोने के बाद दुकान को बढ़ाना पड़ता है। तो इस तरह से अगर पार्टनरशिप में दुकान करोगे तो आधे टाइम पे आपका पार्टनर बैठ जाएगा, आधे टाइम पे आप बैठ जाओगे, थकावट भी नहीं होगी। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि भाई थोड़ी देर 2-3 घंटे वो बैठ गया, 2-3 घंटे आप बैठ गए, फिर वो बैठ गया, फिर आप इस तरीके से भी। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि भैया दुकान पे आप टाइम को लेके, कि भैया टाइम आपका दोनों का मतलब कम कम लगेगा। तो लंबा टाइम होने के कारण एक फ़ायदा आपको ये हो सकता है, पहला मेरा पॉइंट है ये। दूसरा है सामान, आप जैसे किराना की दुकान है, एक बंदा है, तो अगर वो मार्केट से या कहीं और से भी, होलसेल मार्केट से या कहीं, किराना की दुकान ऐसी दुकान होती है जहाँ पे आपको डेली सामान चाहिएगा, डेली सामान आता है उसका। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप अपनी दुकान का शटर डाउन करोगे और वो सामान लेने जाओगे, तो उसमें भी दिक्कत है। हालांकि इस चीज़ का मैंने ऑप्शनल वीडियो बना रखी है, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ कि पार्टनरशिप में दुकान के, तो मुझे उसी से रिलेटेड ही बात करूँगा मैं आज। तो सामान लेने जाओगे तो शटर डाउन करके तो कोई जाएगा नहीं। तो अगर पार्टनर है आपका तो एक बंदा दुकान पे बैठेगा और दूसरा सामान लेके आ जाएगा। तो दूसरा फ़ायदा ये भी है कि भैया सामान लाने में आपको आसानी होगी। तीसरा मैंने नोट किया है, कस्टमर को डील करने में आसानी होगी। अब एक कस्टमर आया, उसने कुछ सामान मांगा, चीनी मांगी, दाल चावल जो भी कुछ मांग रहा है, और इतने में दूसरा कस्टमर और आ गया। एक आपका पार्टनर सामान उसका पैक कर रहा है और एक दूसरी जगह आप पैक कर दो, तो कस्टमर को डील करने में आसानी होगी। या फिर आप गल्ले पे बैठे और जो आपका पार्टनर है उसने सामान पैक कर दिया। तीसरा मेरा ये पॉइंट है, उसमें भी आपको आसानी होगी। चौथा मैंने लिखा है, नौकर नहीं रखना पड़ेगा आपको। बहुत दुकानें देखी होंगी आपने मार्केट में, बहुत क्या, हर दुकान पे एक या दो नौकर होते हैं। अगर आपका पार्टनरशिप में दुकान है तो फिर आपको नौकर रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत काम आप करोगे, थोड़ा बहुत वो पार्टनरशिप में आपका भाई करेगा, जो भी आपका पार्टनर है वो करेगा। तो आप लोगों का काम आराम आराम से दोनों का बट जाएगा। तो एक पॉइंट ये भी है कि भाई नौकर से पीछा छूटेगा, कुछ तो कैश बचेगा आपका। ये तो हुए किराना की दुकान के फ़ायदे, पार्टनरशिप में करने के या किसी भी बिजनेस को पार्टनरशिप करने के फ़ायदे। अब करता हूँ इसके नुकसान की बात। देखो भैया, कोई भी बिजनेस है, मेन मेरा क्या है, किराना, तो मैं अपनी बताऊंगा, वैसे ये हर बिजनेस पे लागू होता है। तो अगर किराना की दुकान में आप पार्टनरशिप में दुकान करते हो तो सबसे पहला आपका नुकसान है पैसों का। आप कितना भी उस पर यकीन कर लीजिएगा, चाहे आपका कितना भी बंदा यकीन का बंदा हो, और वो अपनी जगह सच भी होगा। किराना की दुकान ऐसी दुकान है जिसमें जो गल्ला होता है, जहाँ पैसे होते हैं, वहाँ काउंट करके पैसे नहीं रखे जाते कि भाई 10 आए, 20 आए, 50 आए, हाँ भाई इतने हो गए, ऐसा होता ही नहीं है। शाम तक पता नहीं कितने पैसे आ जाते हैं। 1% किसी दूसरे के मन में अगर बेईमाना आ गया कि भाई इसने आज दुकान पे काम कम हुआ, और बहुत ऐसा रेयर चांस, रेयर का बहुत बार होता है कि दुकान पे कभी काम अच्छा होता, कभी बहुत अच्छा होता, और कभी बिल्कुल ही डाउन हो जाता है। तो जिस दिन बिल्कुल ही डाउन हो गया ना, उस दिन दूसरे के मन में ये शंका ना जाए कि आज इसने पैसे गड़बड़ कर दिया। पहला पॉइंट, और होता भी है
ये तो मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि अगर आपके बंदे के ऊपर पूरा भरोसा है और अच्छा बंदा है, और अगर अच्छा नहीं है तो फिर तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो पहला नुकसान तो ये है कि पैसे का नुकसान होगा, दिमाग में टेंशन जाएगी, वो दुकान चल ही नहीं पाएगी। ठीक है, दूसरा है बचत कैलकुलेट नहीं कर पाओगे आप, डेली आएगी। अब यही मान के चलो पार्टनरशिप में दुकान कर रखी है, ये मान लो डेली के 10,000 आ गए, क्या आप बोलोगे कि उसके 5,000 तू रख 5,000 मैं रखूँ? सामान तो डेली आता है, उसमें कैसे कैलकुलेट करोगे बचत को? उसमें से सामान भी आएगा, पूरी दुकान में 5 लाख का 7 लाख का माल पड़ा है, कैसे पता करोगे कितने का माल है, क्या क्या हमें बचत हुई है? तो दूसरी दिक्कत ये होने वाली है कि बचत को कैसे कैलकुलेट करोगे? एक बंदा है तो उसको तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो उसका सामान पड़ा वो उसी का है। 2 बंदों में कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। तो दूसरी यही है कि बचत कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तीसरा है कि भैया डेली सामान आता है किराने की दुकान पे। अभी जैसे मैंने बताया था कि डेली सामान आता है किराने की दुकान पे, तो डेली सामान लाने के लिए पैसे भी लगाने पड़ेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही पार्टनर पैसे देगा, हर बार दोनों को आधे आधे पैसे देने होंगे। और कभी ना कभी ऐसे भी चांस हो जाते हैं कि एक पार्टनर सोचता है कि हर बार यही दे दे यार, मेरा शाम को उसमें से काट लेना जो मेरा बनता है। ऐसे काम नहीं चलेगा, और बहुत बंदे ऐसे होते भी हैं। तो तीसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि भैया डेली सामान आएगा, और किसी न किसी दिन एक ना एक दिन 30 महीने के 30 दिन में से अगर 2-3 बार कोई एक बंदा 4 बार ऐसा कर गया तो फिर आप लोगों को मतलब दोनों को कॉम्बिनेशन में दिक्कत होगी। तो तीसरा मेरा ये है। चौथा है दोनों ट्रस्ट है, आपको उसको आप पे ट्रस्ट है, आपको उस पे ट्रस्ट है। ठीक है, अब सोचो कि आपको घर का सामान चाहिए, घर के लिए सामान चाहिए, आप घर के लिए सामान लेके जा रहे हो, दूसरा सामान लेके जा रहे हो, दूसरा बंदा सोचेगा क्या पता इसने किसी को बेच दिया हो। आपको एक नमक का पैकेट ये मान के चलिए 20 रुपये का पड़ा हुआ है, तो आपको वो 20 रुपये अपने अकाउंट में से माइनस करने होंगे। अब दूसरा बंदा सोचेगा क्या पता इसने इसको 24 रुपये का किसी को बेचने के लिए इतना सामान ले, ये मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, छोटी सी चीज़। सामान हो जाए 2,000 रुपये का, तो दूसरा बंदा सोचेगा 2,000 रुपये में कम से कम मान के चलिए कि इसने 300 रुपये कमा लिए होंगे, सोचोगे तो इसमें यहाँ भी दिक्कत आएगी। ये हुआ चौथा मेरा पॉइंट। ये तो हो गए मेरे पॉइंट ख़त्म अब जो मैंने नोट किए थे। अब मैं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस अपना जो मेरी राय है वो शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। मेरी राय ये है, किराना की हो या दुकान या किसी भी चीज़ की दुकान हो, कोई भी बिजनेस कर लो आप, छोटा कर लो बड़ा कर लो, कोई भी बिजनेस हो, सबसे मेरी मेन राय यही होगी कि किराना की दुकान हो या कोई भी बिजनेस हो, पार्टनरशिप में कभी भी नहीं चलेगी। मेन पॉइंट है, ना करना और ना चलेगी। सगे भाई भाई की पार्टनरशिप नहीं चलती, यहाँ तो फिर भी किसी दोस्त के साथ करने की कह रहा था मेरा भाई जिसने कमेंट किया। तो पार्टनरशिप में ना करने की बजाय खुद कर लेना। पार्टनरशिप में दुकान करोगे उससे बोलना भी छूट जाएगा, उससे लड़ाई होगी वो अलग बात है। तो इससे अच्छा कि ना ही दुकान करें। पार्टनरशिप भाई सगे भाई की भी नहीं होती, वहाँ दोस्तों की क्या चलेगी। आज के दिन तो भाई भाई का नहीं है, पार्टनरशिप में क्या कैसे क्या कर लोगे। तो दूसरे जिसका भी किसी को पार्टनर बनाओगे, दोस्त को बनाओगे, रिश्तेदार को बनाओगे, रिश्तेदारी खराब कर बैठोगे। तो मेरी अपनी पर्सनल राय ये है कि पार्टनरशिप में कभी भी कोई काम मत करना। खाली किराने की दुकान नहीं कर रहा, कभी भी कोई काम मत करना। ठीक है, ये मेरा उस कमेंट का जवाब भी है जो उसने मेरे से कमेंट करके पूछा था। 2-3 बार कमेंट किया, मैंने कहा चल ठीक है वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ मेरे भाई को वीडियो पसंद आई होगी और समझ आ गया होगा कि पार्टनरशिप करनी चाहिए कि नहीं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।